हाय स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं नंबर सिस्टम का टॉपिक है एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर। अब क्या है एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर? इसमें क्या होता है, 9th क्लास की एनसीईआरटी की बुक की फर्स्ट चैप्टर की जो लास्ट एक्सरसाइज है वो इसी पे बेस्ड है एक्चुअली। तो क्या है एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर? a to the power m to the power n. It means power to the power is always multiplied. Power to the power is always multiplied. Now second point is है ना, a to the power m into a to the power n. In case bases are same, अगर बेस सेम हो तो पावर आपस में ऐड हो जाती है। अगर बेस सेम हो तो पावर आपस में ऐड हो जाती है। थर्ड है a to the power m अपॉन a to the power n। अगर बेस सेम हो और जो नंबर्स हैं आपस में डिवाइड हो रहे हो, इन दैट केस जो पावर है वो सब्ट्रैक्ट हो जाती है। a to the power m माइनस a to the power n हो जाएगा, a to the power m माइनस n। राइट नाउ अगर आपके पास बेस डिफरेंट हो और पावर सेम हो, लाइक a to the power m इंटू b to the power m, इसमें क्या है, बेस तो डिफरेंट है बट जो पावर है वो क्या है, सेम है। तो आप क्या करेंगे, बेस को मल्टीप्लाई करके पावर होल को भी पावर लिख सकते हैं, मींस a इंटू बी टू द पावर n। तो ये जो 4 पॉइंट्स है ना, ये 4 पॉइंट्स हम एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर से जो बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर इसका यूज करते हैं। अब क्या होगा इसमें, हम इसको थोड़े एग्जांपल से स्टडी करते हैं। लिसन, a टू द पावर, सॉरी हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है 5 to the power 4 into 5 to the power 3। ये क्या है, बेस क्या है, इनके बेसेस क्या है, सेम। अगर बेस सेम हो तो पावर आपस में ऐड हो जाती है, तो यहां पे क्या आएगा, 4 + 3 पावर ऐड होगी, दैट इज 5 to the power 7। ये बेसिक इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट्स है, राइट ना। नाउ व्हाट अबाउट दिस 2/3 to the power 5 into 3/2 to the power 4। इसको ध्यान से देखो, आप क्या लिख सकते हो, आप स्प्लिट कर सकते हो ना इसको, पावर को, मींस 2 to the power 5 अपॉन 3 to the power 5, इसको आपने स्प्लिट कर दिया इनटू 3 to the power 4 अपॉन 2 to the power 4। पावर को आपने क्या कर दिया, सिंपली स्प्लिट कर दिया। अब देखो आप ध्यान से ऑब्जर्व करो इसको, क्या है, यहां पे क्या है 2 to the power 5, यहां पे क्या है 2 to the power 4, तो 2 to the power क्या हो जाएगा 5 माइनस 4 इंटू ये क्या है 3 to the power 4 और डिनोमिनेटर में क्या है 3 to the power 5, तो ये क्या हो जाएगा, अगेन सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली इसको अगर मैं क्या लिख सकता हूं, 2 to the power 5 माइनस 4 इज 1, 3 to the power 4 माइनस 5 इज -1। इट मीन्स 2 to the power 1 अपॉन, ये पावर नेगेटिव है, जब पावर नेगेटिव है तो डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो इसको पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये क्या आ गया 2 to the power 1 अपॉन 3 to the power 1, दैट इज 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक और है, इस क्वेश्चन को ध्यान से ऑब्जर्व करो, क्या दिया है 2/3 to the power 4 होल टू द पावर 3 एंड होल टू द पावर 1/6। कॉन्सेप्ट क्या यूज करूंगा मैं, फर्स्ट वन, पावर टू द पावर इज ऑलवेज मल्टीप्लाइड। तो क्या आएगा आपके पास, बेस क्या है 2/3 to the power 4 इंटू 3 इंटू 1/6। पावर टू द पावर जितनी भी हो सारी आपस में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। इस केस में क्या हो जाएगा हमारा 2/3 to the power, इसको ध्यान से देखो क्या है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, नाउ 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो अल्टीमेटली आपके पास क्या बचेगा 2/3 to the power 2। कैंसिल आउट करने के बाद आपके पास पावर क्या बचेगी 2। नाउ इसमें क्या है, जब इसका होल स्क्वायर करेंगे आप, 2 स्क्वायर इज 4 एंड 3 स्क्वायर इज 9। तो ये ना बेसिक क्वेश्चंस हैं जो इस चैप्टर में फॉलो किए जाते हैं। हम फर्दर एक क्वेश्चन लिखते हैं और क्या क्वेश्चन जनरेट हो सकते हैं इसके अंदर। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हम शुरू करते हैं, क्या है 2/11 to the power 4 इंटू 11 अपॉन 3 to the power 2 इंटू 3/2 to the power 3। ये आपको एक नंबर दे दिया और बोला है कि इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो। इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच किया जाता है, आप क्या करो 2 to the power 4 अपॉन 11 to the power 4 लिख सकते हैं, राइट।
यहां पे क्या आ जाएगा 11 टू द पावर 2 अपॉन 3 टू द पावर 2 मीन्स मैं पावर को स्प्लिट कर रहा हूं सिंपली। ये क्या हो जाएगा मेरे पास 3 टू द पावर 3 अपॉन 2 टू द पावर 3। अब क्या होगा इसमें देखो आप, ये क्या आपके पास 2 और इसका बेस भी 2, तो ये क्या हो जाएगा अल्टीमेटली 2 टू द पावर 4 माइनस 3। ऑब्जर्व करो ध्यान से, ये भी 2 टू द पावर समथिंग है और ये भी 2 टू द पावर समथिंग है, तो ये क्या आ जाएगा 2 टू द पावर 4 माइनस 3 इंटू 3 टू द पावर 3 माइनस 2 इंटू इसको क्या लिखेंगे हम, देखो इसकी 11 की पावर 2 है और डिनोमिनेटर में 11 टू द पावर 4 है, तो आप क्या है जो छोटे वाली पावर है ना उसको डिनोमिनेटर में ले जाओ, वो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक, इसको डिनोमिनेटर में भी ले जा सकते हो ना, जब इसको न्यूमरेटर में लेके जा सकते हैं तो राइट। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास 2 टू द पावर 1 इंटू 3 टू द पावर 1 अपॉन 11 टू द पावर 2, सो दिस इज व्हाट 2 इंटू 3 अपॉन 121, दैट इज 6 अपॉन 121। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 अगर मैं बात करूं, मतलब इस टाइप के डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन हम अप्रोच कर रहे हैं कि क्या क्या क्वेश्चन जनरेट हो सकते हैं, राइट ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, इसने बोला हाफ टू द पावर 5 इंटू माइनस 2 अपॉन 3 टू द पावर 4 इंटू 3 अपॉन 5 टू द पावर माइनस 1। अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, ध्यान से देखो, इसमें भी सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। 1 टू द पावर 5 इज 1, तो इसको 5 पावर में लिखने की जरूरत नहीं है, अपॉन 2 टू द पावर 5 इंटू, नाउ लिसन मी केयरफुली, ये नेगेटिव नंबर है और नेगेटिव नंबर की पावर क्या दे रखी है उसने 4। किसी भी नेगेटिव नंबर की अगर पावर इवन नंबर हो, अगर किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर इवन नंबर हो तो ओवरऑल नंबर है जो वो पॉजिटिव आएगा। अगर नेगेटिव नंबर की पावर ओड हो तो ओवरऑल जो नंबर है वो नेगेटिव आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो ये नेगेटिव नंबर है, इसकी पावर 4 है, तो ये जो नंबर आएगा हमारे पास वो क्या आएगा, वो हमारे पास पॉजिटिव आएगा। तो नेगेटिव तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, आप सिंपली ये लिख सकते हो 2 टू द पावर 4 अपॉन 3 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर माइनस 1 अपॉन 5 टू द पावर माइनस 1। चलो इसको भी हम लिख लेते हैं। अब देखो आप, ये क्या होगा हमारे पास, आप क्या करो 2 टू द पावर, सबसे पहले यहां पे कितना दे रखा है 4 और यहां पे 5 है, न्यूमरेटर में जाके ये क्या हो जाएगा माइनस, राइट, इनटू ये ऑलरेडी नेगेटिव है, इसको मैं नीचे लेके जाऊंगा और ये जो नेगेटिव है इसको न्यूमरेटर में जब लेके आऊंगा तो 5 टू द पावर 1 अपॉन 3 टू द पावर 4 प्लस 1, तो ये क्या ओवरऑल मेरे पास क्या बचेगा 2 टू द पावर माइनस 1 इंटू 5 अपॉन 3 टू द पावर 5। इसको भी मैं डिनोमिनेटर में लेके जाऊंगा बिकॉज पावर नेगेटिव है, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास 5 अपॉन 2 टू द पावर 1 इंटू 3 टू द पावर 5 इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 2 इंटू, नाउ 3 टू द पावर 5 क्या होएगा मेरे पास 3 3 3 3 अल्टीमेटली मल्टीप्लाई करने हैं मुझे, है ना। ये क्या होएगा 9, ये हो जाएगा 9 9 9 81 इंटू 3 दैट इज 243, क्या आ जाएगा 243। ठीक है, तो ये क्या रहेगा मेरे पास 5 अपॉन इसको मल्टीप्लाई कर दो 6 8 4 486, तो 5 अपॉन 486 इज व्हाट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या बनते हैं देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं हम, थोड़ा सा लेवल को हाइक करते हैं हम इसमें कि और हायर लेवल के क्वेश्चंस कैसे जनरेट होते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, 7 टू द पावर n प्लस 1 n प्लस 2 माइनस 3 इंटू 7 टू द पावर n प्लस 1 अपॉन 20 इंटू 7 टू द पावर n माइनस 2 इंटू 7 टू द पावर 4। ये आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, तो क्या करेंगे आप, ध्यान से देखो आप, इसको सिंप्लीफाई, क्या सिंप्लीफाइड फॉर्म इसकी क्या होगी, एग्जैक्टली इसका आंसर क्या होगा, ये हमें स्टडी करना है। एक्चुअली ये ना टू द पावर n है। नाउ लिसन, इसको क्या करेंगे न्यूमरेटर को
7 टू द पावर n इंटू 7 टू द पावर 2 लिख सकती हो। जब पावर ऐड हो सकती है तो स्प्लिट भी हो सकती है ना। तो 7 टू द पावर n प्लस 2 है ना, इसको क्या कर देंगे स्प्लिट के फॉर्म में 7 टू द पावर n इंटू 7 टू द पावर 2 लिख दिया, माइनस 3 इंटू ये क्या हो जाएगा 7 टू द पावर n इंटू 7 टू द पावर 1। कोई प्रॉब्लम यहां तक? नेक्स्ट देखो डिनोमिनेटर का क्या सीन है। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, दो टर्म्स है जिसमें 7 टू द पावर n आ रहा है। आप क्या करो 7 टू द पावर n को कॉमन ले लो। जब आप 7 टू द पावर n कॉमन लेंगे, इसमें से 7 टू द पावर n जब कॉमन ले लिया तो अंदर क्या रहेगा 20 माइनस, इसमें से भी 7 टू द पावर n कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा आपके पास 2। नाउ इस पोर्शन में से आप क्या कॉमन आ रहा है 7 टू द पावर n, तो 7 टू द पावर n यहां से कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा आपके पास 7 टू द पावर 2 माइनस 3 इंटू 7 टू द पावर 1 अपॉन 7 टू द पावर n इंटू 18। अल्टीमेटली ये बचेगा आपके पास। नाउ यहां पे क्या है 7 टू द पावर n और 7 टू द पावर n कैंसिल आउट। अब देखो आप इसको फर्दर क्या लिखूंगा मैं 7 टू द पावर 2 इज 49, 7 स्क्वायर इज 49 माइनस 3 टू द पावर 1 सॉरी 7 टू द पावर 1 7, 7 3 जा 21 अपॉन 18। इसको जब माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा 28 अपॉन 18। इसको सॉल्व करूंगा तो 14 अपॉन 9 दैट इज 14 अपॉन 9 है जो आपका आंसर है इसमें। इसको 2 से कैंसिल आउट कर दिया, 14 2 जा 28, 9 2 जा 18। तो ये सिंपली आपने क्या किया, सबसे पहले तो आपने पार को स्प्लिट किया। स्प्लिट करने के बाद आपके पास क्या आएगा 7 टू द पावर n इंटू 7 टू द पावर 2 माइनस 3 इंटू 7 टू द पावर n इंटू 7 टू द पावर 1 अपॉन इसमें कॉमन क्या आ रहा है 7 टू द पावर n, अंदर क्या बचेगा आपके पास 20 माइनस 2। अब क्या करेंगे इसमें से कॉमन क्या आ रहा है 7 टू द पावर n, अंदर क्या बचा आपके पास 7 टू द पावर 2 माइनस 3 इंटू 7 टू द पावर 1। 7 टू द पावर n से 7 टू द पावर n कैंसिल हो जाएंगे, बाकी क्या बचेगा आपके पास 7 7 जा 49 माइनस 21 अपॉन 18 और इसको आपने सॉल्व कर दिया सिंपली। ये था। नेक्स्ट सेम ऐसा क्वेश्चन एक और है, इसको भी अप्रोच करते हैं। क्या आएगा आप इसको क्या लिख सकते हो 5 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर 3 माइनस 6 इंटू 5 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर 1 अपॉन इसको क्या लिख सकते हैं हम 9 इंटू 5 टू द पावर n माइनस ये क्या हो जाएगा मेरे पास 2 टू द 4 इंटू 5 टू द पावर n, राइट ना। अब क्या करेंगे हम इसमें कॉमन क्या आ रहा है 5 टू द पावर n, 5 टू द पावर n कॉमन लो सबसे पहले, तो क्या आ जाएगा आपके पास 5 टू द पावर n तो हम बाहर ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा आपके पास 5 टू द पावर 3 माइनस 6 इंटू 5 टू द पावर 1 अपॉन बिकॉज 5 टू द पावर n तो बाहर चला गया ना। इसमें भी क्या है 5 टू द पावर n है जो कॉमन आ रहा है देखो, राइट। तो हम क्या करेंगे 5 टू द पावर n को बाहर लिखेंगे, अंदर क्या बचेगा आपके पास 9 माइनस 4। तो यहाँ पे 5 टू द पावर n से 5 टू द पावर n क्या हो जाएगा कैंसिल। नाउ व्हाट अबाउट 5 क्यूब दैट इज 125 माइनस 6 5 जा 30 अपॉन 5। अब इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 95 अपॉन 5 दैट इज 19, 19 5 जा 95, राइट। तो आंसर क्या आ गया इसका 19, दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये दो टाइप एक मतलब एक ही टाइप के दो क्वेश्चंस मैंने आपको एक्सप्लेन किए कि कैसे कॉमन लिया जाता है, कैसे पावर को स्प्लिट किया जाता है। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ध्यान से देखो, इसमें बोला है कि प्रूव दैट दिस, कंपटीशन वगैरह में क्या पूछा जाता है कि इफ दिस देन m माइनस n इज व्हाट, तो 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। बट अगर आपको सोल्व करने के लिए बोलूं तो हम कैसे अप्रोच करेंगे इसको, ध्यान से देखो। सबसे पहला स्टेप क्या है कि आप हर एक नंबर को प्राइम फैक्टर की पावर में रिप्रेजेंट करेंगे। तो 9 को क्या लिख सकता हूं मैं 3 स्क्वायर, सिंपली 3 स्क्वायर टू द पावर n, n तो है ही, 9 को क्या लिख दिया मैंने 3 स्क्वायर इंटू ये क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर इंटू 3 टू द पावर n माइनस
व्हाट अबाउट दिस 27? इट कैन बी रिटन एज 3 क्यूब. 3 into 3 into 3 is 27. एंड अपॉन इसका क्या होगा, इसको आप एज इट इज रहने दो, इंटू 2 to the power 8. अब क्या करेंगे, इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ये क्या हो जाएगा मेरे पास 3 क्यूब. राइट ना. अब देखो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं. पावर टू द पावर इज मल्टीप्लाइड, तो 3 to the power 2n इंटू 3 स्क्वायर इज 9. ये सिंपली जो नंबर है उसको तो सिंपल फॉर्म में लिख लेंगे हम, ठीक है ना. तो ये क्या आएगा 3 to the power n माइनस 3 to the power टू द पावर इज मल्टीप्लाइड 3n अपॉन 3 to the power 3m इंटू व्हाट अबाउट 2 to the power 8. 2 to the power 8 को एज इट इज रहने दो आप. राइट. इज इक्वल्स टू यहां पे क्या कर दूंगा मैं 3 to the power 3. एग्री और नॉट. अब देखो आप, ये ना 8 नहीं है एक्चुअली, क्यूब है ये, सॉरी क्वेश्चन में ये क्यूब दिया हुआ है. तो 2 to the power 3 दैट इज 8. फर्दर क्या करेंगे हम, अब देखो इसमें ये दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है और बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी आपस में, एड दैट इज 2n प्लस n इंटू 9 माइनस ऐड होने के बाद मैं डायरेक्ट 100 लिख दूं, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो 2n प्लस n इज 3n. तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास 3 to the power 3n इंटू 9 माइनस 3 to the power 3n अपॉन 3 to the power 3m इंटू 8 इज इक्वल टू 3 to the power माइनस 3. अब क्या करेंगे, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है 3 to the power 3n. अगर ये कॉमन आएगा तो रिमेनिंग क्या रहेगा मेरे पास 9 माइनस 1 अपॉन व्हाट अबाउट दिस 3 to the power 3m इंटू 8 इज इक्वल टू 3 to the power माइनस 3. राइट ना. मैं इसको फर्दर सॉल्व करता हूं तो क्या आएगा मेरे पास, देखो 3 to the power 3n इंटू 8 अपॉन 3 to the power 3m इंटू 8. इस 8 से मैं 8 को क्या करता हूं, कैंसिल कर देता हूं और ये एज इट इज रहेगा. राइट. अब मैं इसको फर्दर सॉल्व करता हूं, वहां पे स्पेस कम है तो हम इसको यहां पे सॉल्व करते हैं. देखो 3 to the power 3n अपॉन 3 to the power 3m. जब मैं इसको न्यूमरेटर में लेके जाऊंगा, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी आपस में सबट्रैक्ट हो जाएंगी. इज इक्वल्स टू 3 to the power माइनस 3. नाउ लिसन मी केयरफुली. दोनों साइड में बेस आपका सेम है. अगर बेस सेम है और दो नंबर्स अगर इक्वल हों तो इट मीन्स उनकी पावर भी सेम होनी चाहिए. कंपेयर करवा दिया, देयरफॉर 3n माइनस 3m इज इक्वल्स टू माइनस 3. आप इसमें से क्या करो 3 कॉमन ले लो, तो ये क्या आएगा आपके पास 3 माइनस m इज इक्वल्स टू माइनस 3. और यहां से क्या आ जाएगा n माइनस m इज इक्वल्स टू माइनस 3 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू माइनस 1. बट मुझे क्या प्रूव करना था m माइनस n. मेरे पास क्या आ गया नंबर, मेरे पास आ गया n माइनस m. तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देयरफॉर इसमें से क्या करेंगे हम, अगर मैं इसको इंटरचेंज करता हूं तो माइनस 1 कॉमन आ जाएगा. तो जो माइनस 1 कॉमन लूंगा तो जो नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा. तो ये क्या हो जाएगा n माइनस m इज इक्वल टू माइनस 1. ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो फाइनली आपके पास क्या आ जाएगा m माइनस n इज इक्वल टू 1. सो दिस इज व्हाट रिक्वायर्ड रिलेशन. इसको ऐसे अप्रोच किया जाता है. कोई डाउट इसमें, राइट ना. सो ये मेथड होता है. थोड़ा स्पेस था, देन मैं इसको यहां पे सोल्व किया, देन इसको यहां पे एक्सप्रेस किया. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है. क्वेश्चन है इफ 9 to the power x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 720 प्लस 9 to the power x. फाइंड द वैल्यू ऑफ 4x to the power 1 by x. ध्यान से देखो आप क्या करेंगे, इस पोर्शन को पिक करता हूं मैं. इसमें इसको क्या लिख सकता हूं 9 to the power x इंटू 9 to the power 2.
इज इक्वल्स टू 720 प्लस 9 टू द पावर एक्स। अब क्या करेंगे, ये जो 9 टू द पावर एक्स है ना, इसको लेफ्ट साइड में लेके जाऊंगा और 9 टू द पावर एक्स इंटू 9 टू द पावर 2 माइनस 9 टू द पावर एक्स इज इक्वल्स टू 720। अब इसमें क्या है, 9 टू द पावर एक्स आपके पास कॉमन आ रहा है। अगर 9 टू द पावर एक्स कॉमन आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा आपके पास, 9 टू द पावर 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 720। सिंपल है ना। पहले मैं 9 टू द पावर एक्स को लेफ्ट साइड में लेके गया, देन दोनों टर्म्स में से 9 टू द पावर एक्स को कॉमन ले लिया। अब क्या है, 9 टू द पावर एक्स इंटू व्हाट इज 9 स्क्वायर, दैट इज 81 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 720। ये क्या हो जाएगा, 9 टू द पावर x इंटू व्हाट इज 81 माइनस 1 इज 80 इज इक्वल्स टू 720। अब जब दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हो तो ये इधर जाके डिनोमिनेटर में चला जाएगा। जब इसको मैं डिनोमिनेटर में लेके जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, 9 टू द पावर x इज इक्वल्स टू 720 अपॉन 80। 0 से 0 कैंसिल, 8 1 जा 8, 9 8 जा 72। तो मेरे पास क्या आएगा, 9 टू द पावर x इज इक्वल टू 9। मैं इस 9 को क्या लिख सकता हूं, 9 टू द पावर 1। कंपेयर करवाने पे अगर बेस सेम है तो पावर भी सेम होनी चाहिए। तो यहां से मेरे पास क्या आएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। देयरफॉर मुझे वैल्यू किसकी चाहिए थी, 4x टू द पावर 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 4 इंटू 1 टू द पावर 1 अपॉन 1। राइट, जहां जहां x था मैं वहां वैल्यू पुट कर दी 1। तो ये क्या हो जाएगा, 4 टू द पावर 1 इज इक्वल्स टू 4। सो दिस इज व्हाट द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये है हमारे